एक और जहां प्रयागराज में ठंडी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आरक्षण को लेकर के धरने पर बैठे हैं। आखिर इनका मुख्य उद्देश्य क्या है धरने पर बैठना, और क्या कारण है और क्या मांगे हैं इनकी, इनसे जानते हैं। आज आप लोग का जो धरना प्रदर्शन है, मुख्य वजह क्या है और आप लोगों की क्या मांगे हैं? देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, पहला तो जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण तभी सुनिश्चित हो सकता है जब जातिवार जनगणना सुनिश्चित हो जाएगी। अगर जातिवार जनगणना सुनिश्चित हो जाती है तो हमको लगता है कि आरक्षण का कोई भी मसला किसी भी प्रकार से नहीं रह जाएगा, पहला मुद्दा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करके लखनऊ शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और अंतिम दम तक हम लोग अपने इलाहाबाद से, प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय को नहीं जाने देंगे। आज विशेष रूप से इन मुद्दों पर हम लोग धरना प्रदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं। आरक्षण को कही जाए तो आरक्षण के लिए 3 महीने का समय दे दिया गया है, टीम भी 3 लोगों की गठित कर दी गई है। आरक्षण सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के नहीं है। स्थानीय निकाय को चुनाव लेकर के जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया जानबूझ करके वर्तमान सरकार के द्वारा, वो तो है ही है। उसके साथ जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक वैकेंसी संपादित करवाई गई हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा का हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय का हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसी को लेकर के हो, आरक्षण की अनदेखी लगातार वर्तमान सरकार हर भर्तियों में करने का कार्य कर रही है। और अगर हम स्थानीय निकाय के चुनाव के आरक्षण की बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट करके सही रूप से अगर आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई होती तो शायद माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश ना आता। इसलिए वर्तमान सरकार पिछड़ों, विशेष रूप से पिछड़ों और दलितों को ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। डिवाइड एंड रूल के तहत उनको बांट करके शासन करने का कार्य कर रही है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वह तार तार होती जा रही है। तो हम लोगों का जो प्रदर्शन करने का उद्देश्य है वो सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव को आरक्षण को लेकर के नहीं है, उसमें आरक्षण की अनदेखी हर स्तर पर की जा रही है। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए हम लोग आरक्षण की व्यवस्था तार तार न हो, इसके लिए हम लोग धरना देने का कार्य कर रहे हैं। ये आरक्षण चालू हुआ है और कब तक चलेगा? ये आप लोग का जो धरना प्रदर्शन है कब से चालू और कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का जो है आरक्षण को लेकर के, यह 1 दिवसीय है। आज जो है 11 बजे से शुरू हुआ है, शाम जो है 5 बजे तक ये चलेगा। और हम लोग आज जो है ज्ञापन भी देंगे, डीएम के माध्यम से ज्ञापन दे करके सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर आप इस पर जो है अपनी नीतियों को नहीं बदला तो हम इसको जो है इस धरना प्रदर्शन को अनवरत चलाने का कार्य करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पिछड़ी जातियों का आरक्षण है, ये पिछड़ी जातियों के आरक्षण में अति पिछड़ों को जो है अलग से उसी में जो 27% का आरक्षण है पिछड़े वर्गों का, तो उसमें जो है जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो वास्तव में बहुत ही पिछड़ी होने के कारण उन्हें अति पिछड़ा कहा गया है, उनका अलग से, उनका कम से कम 15% जो है अलग से उसी 27% में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, तभी आरक्षण का समुचित लाभ समस्त पिछड़ों को मिल सकता है। अन्यथा जो बड़ी मछलियां हैं वे छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसका जो है ये देखा गया है कि जो आरक्षण हुआ है पिछड़ी जातियों का, उसमें जो वर्चस्व जिन जातियों का है, जो जिनका जो है जो दबंग जातियां हैं पिछड़ों में, वे पूरा का पूरा आरक्षण खा जाती हैं, पूरा का पूरे आरक्षण की मलाई खा जाती हैं। और अति पिछड़ों को बिल्कुल शून्य स्थिति पैदा हो गई है, वे आरक्षण के हाशिए पर चले गए हैं। आरक्षण का कोई भी लाभ, चाहे वो जो है नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे स्थानीय निकायों का जो अभी जो है ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया करके जो है जो कर दिया गया है, जिसके कि हाई कोर्ट ने जो है उसको आदेश किया था कि बिना जो है पिछड़ी जातियों के आरक्षण, बिना पिछड़ी जातियों के वो सामान्य के आधार पर जो है चुनाव 31 करा लिया जाए जनवरी तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्तक्षेप किया है कि जो है बिना उसको जो है उसके आदेश को निरस्त कर दिया, मतलब कि स्थगित कर दिया है। तो
कहने का मतलब है कि जो ये स्थानीय निकाय में चुनाव, जो पंचायत में जो पिछड़ों का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसमें भी जो है जो बड़ी मछलियां हैं वे पूरा का पूरा आरक्षण खा जाती हैं, आरक्षण की मलाई खा जाती हैं। तो इसलिए न्याय हित में, सामाजिक न्याय के हित में यही है कि अति पिछड़ों को जो पिछड़ों का आरक्षण मिला हुआ है उसमें जो है उनका प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए, कम से कम 15% जो है अति पिछड़ों के लिए उस 27% में सुनिश्चित किया जाए, तभी जो है सामाजिक न्याय संभव है और यह समाज के पूरे समाज के हित में। आप लोग इतनी ठंड में और काफी कोहरा भी पड़ रहा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार मांगे पूरा कर पाएगी या करेगी? हमारा हक है कि हम जो है जनता की आवाज़ उठाएं। और ये ठंड तो हमेशा रहती है, लेकिन आज जो मुद्दे हैं वो चाहे नौजवानों का हो, किसानों का हो, और यहाँ तक कि सरकार हर हिस्से पर जो हमारे यहाँ पर ओबीसी का है उसका हक हिस्सा छीनने का काम कर रही है। यही नहीं, यदि देखा जाए तो जो हमारे गरीब किसान या मजदूर के बच्चे जो सेना में जाने का काम करते हैं, सरकार उन पर भी कुठाराघात करके उनको 4 साल नौकरी देने का काम करने का काम कर रही है, जो कि उनके अधिकारों को भी छीनने, उनके जो नौकरी का हक था उसको भी छीनने का काम कर रही है। यदि देखा जाए आज नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी की जो है प्रयास कर रहा है, लेकिन चाहे जो आयोग हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह नौकरियां बंद हो रही है और सरकार सरकारी उपक्रम बेचकर सरकार सर दावा करती है कि नौकरियां तो हम हर जात को दे रहे हैं, हर धर्म के लोगों को दे रहे हैं। ये ऐसा केवल सरकार केवल बोलने का काम करती है, लेकिन यदि धरातल पर देखिए तो बेरोजगारी का परसेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ओबीसी का हक, वो चाहे आप जो है मेडिकल में देख लीजिए या यहाँ पर जितने भी नौकरियों के रिजल्ट आ रहे हैं सभी में आप देख लीजिए, वो पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि आप जाति जनगणना करा लीजिए, जाति जनगणना करा लेंगे तो उस दिन सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। और ये सरकार लगातार जनगणना कराने से बच रही है, और जहाँ तक आप जानवरों की जनगणना करा ले रहे हैं, और यहाँ तक कि जो है जो एक जनगणना क्रम से होता, हर 10 साल पर होता चला आ रहा है, वो भी जो 21 में हो जाना चाहिए, सरकार 5 बार भी उसको टालने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये आज पूरा हम लोगों की ये मांग जो है कि जाति जनगणना होना चाहिए, ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कहीं ना कहीं टालने का काम कर रही है और अपने दायित्वों से बचने का काम कर रही है कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाह रही है, या अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की जनगणना तो कराई जाती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जा रही है, जिससे ये कि वो जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उसमें 52% आज ओबीसी बहुत ज़्यादा उनके जो है आज जनसंख्या है, और उसके अनुसार उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी सबकी मांग ये है, हम जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के ये मांग है कि आप जाति जनगणना पूरे देश में करा लीजिए, और उसके अनुसार जितने भी लोग हैं उनके हक हिस्सा उसी अनुसार धन धरती राजपाट सब जगह बांट दीजिए, यही हम सबकी मांग है। और हम लोग चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये आवाज़ जन अधिकार पार्टी की आज जो यहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है, ये आवाज़ हमारे जो केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार में सरकार चला रहे हैं उनके कानों तक आपके माध्यम से पहुँचनी चाहिए कि ओबीसी की जाति जनगणना आप करा के सबके अधिकारों को सुनिश्चित करिए, और नौजवान किसान जो आज परेशान है उनके भी हक अधिकार दिलाइए, उनको रोजगार चाहिए, किसानों को MSP चाहिए, और किसानों को खाद बीज सुनिश्चित कराइए, उनकी बिजली सुनिश्चित कराइए। और बिजली की बात कहे, उन्होंने तो कहा था बिजली फ्री देने के लिए, लेकिन बिजली का दुगना बिल किसानों को भरना पड़ रहा है। यही तो है कि आज जो है वो सरकार केवल जो चला रहे हैं केवल झूठे वादे करके चला रहे हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम धर्म में बांटकर राजपाट करने का काम कर रहे हैं, ये देश में आज बंटवारे का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि ये देश जो है, जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है, इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो चाहे लिंग के अनुसार कहीं भेदभाव नहीं, सब लोग देश को आज़ाद कराने का काम किए हैं, और ये इस देश में रहते हैं, जो इस देश का नागरिक है, भारतीय संविधान के अनुसार वो देश की सहिष्णुता को बनाए रखने का काम किया है, देश की आज़ादी में भाग लिया है। इसलिए इस यहाँ पर सबका अधिकार है और सबको है, हम चाहते हैं कि सबको जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसका पालन होना चाहिए और सबके अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आज महिलाएं जो पूरे देश में तो ऐसे असुरक्षित हैं, लेकिन सरकार ये केवल बोलती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात में कहीं भी घूम टहल सकती हैं कितना भी गहना पहन के। तो आप स्वयं पत्रकार हैं, एक महिला पत्रकार हैं,
आप देखिए कि आज देश में क्या हो रहा है, आज प्रदेश में क्या हो रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं तो आज जगह जगह कैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किस प्रकार की हो रही है। तो ये भी देखने का काम हमारी ये मांग ये भी है कि महिलाओं की रक्षा कराई जाए, सुनिश्चित कराई जाए। महिलाएं को जो है जो अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं उसके प्रति भी सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उसको केवल नारे से काम नहीं चलेगा, केवल आप वहाँ पर एक केवल आदेश पारित करने से काम नहीं चलेगा। जो भी आदेश आप करते हैं उसको धरातल पर लागू करने की जरूरत है। केवल हवा हवाई करके लोगों को गुमराह करके ये राजपाट करने के आप छोड़ दीजिए। यही आज हम लोग जो है जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं पूरा कर रही तो प्रदर्शन कितनी दिन तक चलेगा? ये लगातार चलता रहेगा मैम। अगर ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो लगातार बना रहेगा धरना। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तब तक ये धरना हमारा चलता रहेगा।